everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So as I informed कि अपने ethics GS4 का जो आपका मेंस का सब्जेक्ट है 250 मार्क्स की जो कवरेज रखता है उसके लिए मैं जो पर्टिकुलरली मैंने आपको बुक सजेस्ट की थी दैट इज एथिक्स बाय लेक्सिकन. बाकी आप लोग अगर ऑलरेडी किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग एनी टीचर तो उनके जो नोट्स हैं आप वो नोट्स भी फॉलो कर सकते हैं. कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी नहीं है. बट इफ़ यू आर रिलाइंग ऑन बुक्स एंड यू आर सर्चिंग फॉर सर्टेन बुक्स टू कवर योर UPSC syllabus, then yes, ethics के लिए you can refer the book lexicon. So here I am with you discussing the certain factors, the aspect of this book because sometime book अकेले पढ़ना थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है और हम अकेले चीज़ें पढ़ के कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए. So yes, I am trying to help you out in this journey and we will cover this book. So try to open the book with you. आप अपने पास भी book open रख के चलिए. देखिए I don't know whether I can read out everything line by line. So I am just not showing you the book because copyright issue कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई थिंक हो सकता है. सो जस्ट ओपन द बुक और द PDF if you are having with you. Yes, we are covering the concept with this book. We are taking the chapter number 2 of this book in today's video. चैप्टर नंबर 2 का कुछ पार्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे. बहुत बड़ी बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे. आपके रिस्पॉन्स एंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स उससे मैं थोड़ा सा चीज़ें डिराइव कर पाऊंगी कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो मैं इसको आगे लेके चलूंगी सीरीज को. चैप्टर नंबर 2 जो है आपका दैट इज एथिक्स. उसका स्कोप की बात की गई है. एथिक्स एंड इट्स स्कोप. राइट. फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज रिलेटेड टू केस स्टडी एंड मैंने मेंशन करा था केस स्टडी बिल्कुल स्टार्टिंग में हम नहीं पढ़ेंगे. केस स्टडी थोड़ा सा कोर्स कंप्लीट होने के बाद या कुछ चैप्टर अंडरस्टैंडिंग आने के बाद एक लेवल बनने के बाद हम केस स्टडी पे बात करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि तब तक आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी एंड आई थॉट आप थोड़ा एथिकल वे में चीजें सोचना स्टार्ट कर चुके होंगे. तो सीधा स्ट्रेट अवे आप लोग चैप्टर 2 पे जंप करेंगे दैट इज एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी बेसिक थिंग टू स्टार्ट द एथिक्स जिसमें पहली चीज है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स. एथिक्स एग्जैक्टली है क्या और ये इवॉल्व कैसे हुआ. क्लियर. सो वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए एंड इफ यू वांट मी टू प्रिपेयर मोर वीडियोस देन वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करके बताएंगे दैट यू वांट टू कंटिन्यू इन सच वे. वीडियो देखने के साथ साथ ही आप लोग अपने पास बुक ओपन करके पढ़ सकते हैं या फिर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप उसको बुक से रीड कर सकते हैं. मैं PDF और पेज यहाँ पे क्यों शो नहीं कर रही हूँ. आई मेंशन यू ऑलरेडी. सो आई एम कंप्लीटिंग द थिंग्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे. एथिक्स के मीनिंग की बात करते हैं. सबसे पहले जैसे ही आप एथिक्स वर्ड सुनते हो आपके माइंड में आ जाना चाहिए राइट एंड रॉन्ग और गुड एंड बैड. एथिक्स इज सिंपली द कंडक्ट योर बिहेवियर योर एक्शन बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग और गुड एंड बैड. फॉर एग्जाम्पल जनरल सोसाइटल लेवल पे हम क्या कर देते हैं एक्शंस को जज करना. सोसाइटी जनरली जज करना या कैटेगराइज करना स्टार्ट कर देती है दैट दिस इवेंट इज गुड एंड दिस इवेंट इज बैड. लाइक इफ आई एम टीचिंग यू देन दिस इज कंसिडर्ड एज अ good act, right? If someone is doing robbery, if someone is killing someone, right? वो क्या हो जाएगा, वो bad हो जाएगा, unethical behavior हो जाएगा. जैसे कि सॉरी अभी दिल्ली का एक केस चल रहा है कांझा वाला केस जिसमें एक जो गर्ल थी वो कार में जो थी एक्सीडेंट हुआ वो फंस गई और लंबे समय तक बहुत देर तक काफ़ी किलोमीटर तक वो कार उस जो फीमेल थी उनको लेके ड्रैग करते रहे और उसके बाद उनकी डेथ भी हो गई फंस के. कितनी देर में क्या दैट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट बट येस दिस इज टोटली अनएथिकल बिहेवियर. अनएथिकल तो छोड़ दो, ये तो अनएथिकल से भी बहुत ऊपर की बात है. दिस इज कंप्लीटली इनह्यूमन. ह्यूमैनिटी का एक कंसेप्ट होता है एथिक्स. फिलॉसफी जो आप डिटेल में पढ़ते हो उसका एक पार्ट होता है एथिक्स. राइट. तो दिस इज एथिक्स. एथिक्स जो है वो आपके ग्रीक वर्ड एथोस ETHOS से लिया गया. प्लीज मेक द नोट्स विद यू इफ यू आर स्टडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. एथिक्स एक ग्रीक वर्ड एथोस से लिया गया है दैट इज ETHOS. ठीक है. जिसका मतलब होता है आपका बिहेवियर योर कस्टम योर एक्शन एंड एथिक्स जो है वो रिलेट करता है मॉरल फिलॉसफी से. क्लियर. एथिक्स जो है वो रिलेट करता है मॉरल फिलॉसफी से. नाउ व्हाट इज मॉरल्स. मॉरल्स डिटेल में इस पे बात करेंगे आने वाली क्लासेस में. बट मॉरल्स जो होता है ये एक लैटिन लैंग्वेज के वर्ड MORES मोर्स से लिया गया है विच अगेन मीन्स कस्टम. राइट. तो एथिक्स की अगर हम बात करें सॉरी वीडियो में डिले थोड़ा सा भी इसी वजह से हुआ है कि तबीयत अभी ठीक नहीं है. गला आज ही थोड़ा बेटर हुआ है तो आई थॉट टू मेक द वीडियो. तो एथिक्स है बिहेवियर ऑफ अ पर्सन. जनरल बिहेवियर और गाइडलाइन जिसके अंदर रह के एक पर्सन को एक्ट करना होता है और परफॉर्म करना होता है. इज इट क्लियर. बेसिक सा मीनिंग क्लियर हो गया. नाउ मैं बुक के हिसाब से भी आपको बता देती हूँ कुछ चीजें दैट इट इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन. ह्यूमन के एक्शन की स्टडी होती है एथिक्स.
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटफुलनेस एंड रॉन्गफुलनेस, कि ये जो इवेंट आपने किया, ये जो बिहेवियर आपका था, ये जो एक्शन आपका था, वो कितने हद तक राइट है और कितने हद तक रॉन्ग है। दिस इज एथिक्स। कई बार आपको फील होता होगा कुछ गलत काम करा, फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम में चीट करके पास कर लिया, लेकिन मन में रहता है कि यार, आपके माइंड में आप सोच रहे हो तो कि यार मतलब चीट ही तो करा है, नंबर आए, तो आप खुश नहीं हो उससे, राइट। तो एथिक्स सम टाइम अगर आप एथिकल होके चल रहे हो तो वो आपको सेल्फ हैप्पीनेस, सेल्फ फुलफिलमेंट भी प्रोवाइड करके चलता है। क्लियर। तो इट इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड दैट इज सेट बाय द सोसाइटी। कुछ स्टैंडर्ड है जो सोसाइटी ने सेट कर दिए हैं कि ये चीज जो है ये राइट की कैटेगरी में आती है, और इस साइड जो चीजें हैं वो रॉन्ग की कैटेगरी में आ रही है। क्लियर। जो आपके बिहेवियर, चॉइसेस और एक्शंस को गाइड करती है। कई बार आप देखते हो, जैसे आई एम नॉट काउंटिंग इट, जस्ट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रही हूँ। सोसाइटी ने सेट कर दिया कि इतने बजे के बाद लड़की बाहर आ रही है तो यार कुछ मतलब द गर्ल इज नॉट राइट। ठीक है, थिंग्स आर चेंजिंग अलॉट नाउ डेज, थिंग्स आर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बदल रही हैं, बट स्टिल अभी भी चीज़ें हैं। अगर किसी मेल को रोते हुए देख लिया तो भी प्रॉब्लम है, राइट, कि क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता और उसे रोना भी नहीं चाहिए। सो ये अगेन कुछ स्टीरियोटाइप और प्रिजुडाइज आ जाएंगे, दैट इज सेट बाय द सोसाइटी। ये वो चीज हो गई। लेकिन राइटफुलनेस एंड रॉन्गफुलनेस में जाते हैं हमारे एक्शंस। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई करप्ट पर्सन है, करप्शन के थ्रू आप अर्न कर रहे हो, क्या वो एक एथिक्स है? क्या वो राइटफुलनेस में आएगा? नहीं। और वहीं अगर आप मेहनत करके, आप अपनी ईमानदारी से, आप अपने एक्शन से, अपने वर्क से, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से अर्न कर रहे हो, देन यस दैट इज राइट। और एथिक्स भी वहां पे आपका पर्टिकुलरली चीजें राइटफुलनेस में काउंट करेगा। तो दिस इज द चॉइस और बिहेवियर जो आप राइटफुलनेस एंड रॉन्गफुलनेस को लेके सोचते हो। जनरली मैंने आपको बताया एथिक्स कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ये एथोस से, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर, कस्टम, हैबिट। एथिक्स मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, एंड मॉरल अगेन मीन्स कस्टम, कैरेक्टर एंड बिहेवियर। सॉरी, गुड और बैड के बीच में आपका पर्टिकुलरली चॉइस की बात करता है। एथिक्स जो है वो कुछ वैल्यूज और गाइडलाइंस को गवर्न करता है जिसमें आप लोग रह रहे हो, इन विच वी लिव। अब एथिक्स का इवोल्यूशन की बात करते हैं। सोशियो पॉलिटिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो सोशली और पॉलिटिकली क्या चीजें चल रही थी। देखिए, एथिक्स आज की डेट में कोई नई चीज नहीं है जो आप पढ़ रहे हो। एथिक्स एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, यूपीएससी में लेट ऐड हुआ है 2013 में, उससे पहले एथिक्स था काफी जगह पे। लेकिन और अगर बहुत पहले जाओ तो एथिक्स एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समाज में सही गलत नहीं था। सोसाइटी में लोग राइट रॉन्ग के बेसिस पे चीजों को काउंट नहीं कर रहे थे। जितनी पुरानी इंसानियत है, जितनी पुराना ये कंसेप्ट ह्यूमैनिटी का है, उतना ही पुराना कंसेप्ट एथिक्स का है। आपने ह्यूमैनिटी के नाते किसी इंसान को नहीं मारा, आप भूखे थे फिर भी ह्यूमैनिटी के नाते आपने दूसरे को खाना ऑफर करा। आपके आगे कोई बिल्कुल 10 दिन का भूखा पर्सन था तो आपने उसको खाना ऑफर कर दिया। तो ये सब ह्यूमैनिटी है, और जितनी पुरानी ह्यूमैनिटी है वही चीज लिंक करती है एथिक्स से। तो एथिक्स एज अ सब्जेक्ट चाहे बाद में आया, एथिक्स को स्टडी करना लोगों ने बाद में स्टार्ट किया, लेकिन ये काफी पुराना एक कंसेप्ट है। क्लियर। जैसे कि सोशियोलॉजी के लिए हम बोलते हैं कि सोशियोलॉजी है तो बहुत पुराना कंसेप्ट ना। सोसाइटी बहुत पहले से है, मैरिज बहुत पहले से हो रही है, ग्रुप बहुत पहले से बन रहे हैं, फैमिली बहुत पहले से है, ट्राइब्स, किनशिप बहुत पहले से है। लेकिन ये एज अ सब्जेक्ट इसको पढ़ना लोगों ने बहुत लेट स्टार्ट करा। तो ये चीज यहाँ पे हमें माइंड में रखनी है। क्लियर। तो आप क्या कर रहे थे, एथिकल चीजें तो आपको बहुत पहले से सिखाई जा रही थी। आपके पेरेंट्स आपको गाइड करते थे, आपके गार्जियंस गाइड करते थे, सोसाइटी कुछ चीजें गाइड करती थी। छोटे पे अगर व्हेन यू वर इन स्कूल तो आपको याद होगा, तो आपको कुछ मॉरल, आजकल तो मॉरल एक प्रॉपर सब्जेक्ट है आपका मॉरल वैल्यू का, बट जिनके सब्जेक्ट नहीं था उनको भी कुछ कहानियां सुनाई जाती थी जिनका मॉरल सिखाया जाता था। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज चोरी करना बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है। ये सब चीजें आपको स्टोरी के थ्रू नरेट की जाती थी। तो एथिकल बिहेवियर आपको तभी से सिखाया जा रहा है। अब इवोल्यूशन कैसे हुआ अगर हम बात करें, तो वेस्टर्न अगर फिलॉसफी की बात करो तो हिस्ट्री, अगर एथिक्स की हिस्ट्री की बात करें तो ये 5th सेंचुरी BC से हम लोग काउंट करते हैं। जब एक आपके फिलोसफर सोक्रेट्स, हम फिलोसफर से बात करेंगे पहले, अभी यहाँ सिर्फ मैं नाम ले रही हूँ कुछ फिलोसफर के, आगे डिटेल में जाके हम इनके बारे में, इनके कुछ कंसेप्ट पे भी बात करेंगे। अभी वीडियो में मैं सिर्फ कुछ फिलोसफर्स के नाम आपके साथ लूंगी, ठीक है। तो ये ग्रीक फिलोसफर थे सोक्रेट्स, जिन्होंने अपने फेलो ह्यूमन बींग्स में एक अवेकनिंग, एक अवेयरनेस जगाई थी कि आप जो बिलीव्स और प्रैक्टिसेस, जो भी चीजें आप मानते आ रहे हो, स्टार्ट क्वेश्चनिंग देम। आंख बंद करके डू नॉट बिलीव ऑन द थिंग्स। तो यहाँ पे इन्होंने इस चीज पे काम करी थी कि राइट एंड रॉन्ग पे क्वेश्चन करना स्टार्ट कीजिए। देन प्लाटो की थ्योरी की बात की जाती है। प्लाटो जो
ये लोग पॉलिटिकली चेंज लाने की बात कर रहे थे, पॉलिटी में भी आप इनको पढ़ते हो, फिलॉसफी में भी इनका नाम आता है, बट पॉलिटी के चेंज के साथ साथ सोसाइटी में भी चेंज आया। और कहीं ना कहीं all these persons, all these philosophers, all these thinkers were raising the question on the right and wrong कि ये चीज जो हो रही है प्रेजेंट चीज, दिस इज रॉन्ग एंड वी नीड टू इंट्रोड्यूस सम रिफॉर्म, हमें कुछ रिफॉर्म करने चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने मॉरल रियलिज्म के बारे में बात की, उसको प्रोटेक्ट करने की बात की। प्लाटो की थ्योरी इस पे रिलेटेड है। एरिस्टोटल ने जो नेचुरलिस्टिक ट्रेडिशन था, क्लियर, कि किस तरीके से नॉर्मेटिव एथिक्स की क्या चीजें होनी चाहिए, व्हाट इज द राइट कंडक्ट, ठीक है, नॉर्मेटिव मतलब क्या होता है, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, इन चीजों पे बात की एरिस्टोटल ने। तो ये चीज यहाँ पे हमें देखने को मिली एंशियंट वाले टाइम पे। मिडाइवल पीरियड तक आते आते अपने एथिक्स को, आपने सही गलत को रिलीजन से काउंट करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज यहाँ पे क्रिश्चियनिज्म की बात बहुत ज्यादा होने लगी, क्रिश्चियनिटी की प्रमोशन, क्रिश्चियनिटी से टीचिंग देने की बात बहुत ज्यादा होने लगी। तो मेडिवल पीरियड में आपने टोटली रिलीजन से चीजों को लिंक करा, जिसमें दो अगर फिलोसफर का, फेमस फिलोसफर का नाम जो यहाँ मेंशन है, दैट इज अगस्तीन एंड आपके थॉमस एक्विनस। अगस्तीन एंड थॉमस एक्विनस वाज अ पर्सन जिनका नाम यहाँ पे मेंशन है। अगस्तीन की बात करें तो इन्होंने मेडिवल पीरियड में ये बोला कि एथिक्स जो है आपका, ये आपको अपनी आत्मा को प्रिपेयर करना है एक्सटर्नल जो आपका साल्वेशन होता है, मतलब जो बाहरी मोह माया, आज की डेट में बोलते हो ना सब मोह माया है, मोह माया से मन हटाओ, ऑलरेडी हट नहीं रहा है, लग रहा है उतना, लेकिन ये हमें पता है कि ये सब चीजें मोह माया है। तो दैट मोह माया को त्यागना और अपनी आत्मा को, अपने सोल को स्ट्रांगली प्रिपेयर करना कि वो इन सब चीजों पे, इन मटेरियलिस्टिक चीजों पे, इन मोह माया वाली चीजों से हटे। क्लियर, दिस इज द थिंग जो किसने, अगस्तीन ने बात की। देन आपके थॉमस एक्विनिस ने बात की, इन्होंने क्या करा, एरिस्टोटल एंड अगस्तीन के कंसेप्ट को मिक्स कर दिया। जो एरिस्टोटल आपका नेचुरलिज्म चीजों की बात कर रहे थे, उस आइडियोलॉजी पे बात कर रहे थे, उसको इन्होंने मिक्स करा आपके अगस्तीन के कंसेप्ट के साथ। तो एक तरीके से इन्होंने साइंस एंड फिलॉसफी को मिक्स करके आगे स्टडी की। ये मेडिवल टाइम था। फिर धीरे धीरे मॉडर्न टाइम पीरियड आना स्टार्ट हुआ, जब ट्रेड कॉमर्स प्रमोट हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, साइंटिफिक रिवोल्यूशन आया, रिनाइसेंस आया, रिफॉर्म आने लगे सोसाइटी में, एनलाइटनमेंट आया, पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग द ओल्ड प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स, ये सब चीजें हुई। मॉडर्न एरा जब आना स्टार्ट हुआ तो चीजें बदली, तो थिंकर्स की आइडियोलॉजी बदली, तो लोगों की क्वेश्चनिंग बदली, लोगों का एक व्यू पॉइंट बदला, जिसमें बहुत सारे थिंकर्स और फिलोसफर यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्रांसिस बैकन। इनके बारे में बात आगे कहीं ना कहीं करेंगे जरूर, अभी सिर्फ नाम है, चाहे तो मतलब अगर डिटेल में देखना हो तो इन पे पूरी एक एक लंबी लंबी क्लास कंडक्ट की जा सकती है, बट अभी विल नॉट टॉक अबाउट दैट, अभी सिर्फ इनके नाम है यहाँ पे, डेविड ह्यूम, इमैनुअल कांट, जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है, इसके बाद आपके जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, ये सब लोग थे जो मॉडर्न थिंकर्स, मॉडर्न फिलोसफर में काउंट किए जाने लगे। कार्ल मार्क्स, धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कार्ल मार्क्स का कंसेप्ट आया, आप सब जानते हैं, ही वॉज अगेंस्ट कैपिटलिज्म, सोशलिज्म को प्रमोट कर रहे थे, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस से इन्होंने बातें करनी स्टार्ट की थी। देन सिगमंड फ्रीड थे पर्सन, इन सब लोगों ने बातें करनी स्टार्ट करी रिगार्डिंग द, इनकी बातों में कहीं ना कहीं एथिक्स छलकता था, एथिक्स की बात भी इन लोगों ने अपनी डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज के थ्रू की है। अल्टीमेटली आप लिंक करो ना इनकी थ्योरीज, अगर आपके माइंड में कुछ भी है तो आप देखो ना कि सोसाइटी में जो रॉन्ग डूइंग थी उसी पे तो ये क्वेश्चन कर रहे थे, तो एथिक्स तो अपने आप आ गया। क्लियर, तो यहाँ पे क्या था, इन्होंने कंट्रीब्यूशन में मतलब इनका इंटेंट एथिक्स पे नहीं था, वही मैंने अभी आपको एक लाइन बोली कि इनका इंटेंट डायरेक्टली एथिक्स नहीं था, कुछ और आइडियोलॉजी की कुछ और वर्क था, जैसे कार्ल मार्क्स का इकोनॉमिक बेसिस को लेके कैपिटलिज्म सोशलिज्म की बात थी, लेकिन एथिक्स तो उसमें इन्वॉल्व हो गया, राइट। तो यहाँ पे एथिकल थॉट जो था वो आपका, जो एक इन्फ्लुएंशियल एथिक्स का कॉन्सेप्ट आया था वो था यूटिलिटेरिज्म का, जो आपके अलग अलग लोगों ने, जॉन लॉक ने बात की है, ह्यूम ने बात की है, स्टुअर्ट मिल ने बात की है इसके बारे में। आइडियलिस्टिक एथिक्स की बात की गई है, आइडियलिस्टिक एथिक्स जो कि जर्मनी और इटली में बहुत ज्यादा बात की जा रही थी, जिसमें कांट आए, हेगल आए, ठीक है, ये सब लोग यहाँ पे देखने को मिले। उसके बाद जो आज की डेट में एथिकल सिनेरियो है वो एक कॉम्प्लेक्स एरिया ऑफ स्टडी बन गया है। आज की डेट में एथिक्स को इवन इन द डेली एक्टिविटीज से लेके हम टॉप क्लास, जैसे आप देखते हो बायो एथिक्स अलग होती है, वर्क प्लेस एथिक्स अलग है, पर्सनल एथिक्स अलग है, एथिक्स को आप हर स्पेयर में, हर डायमेंशन में काउंट कर सकते हो। जब आप काम करने जा रहे हो तो एथिक्स अलग होती है, एक प्रॉपर ड्रेस कोड, टाइम, वे ऑफ स्पीकिंग, ये सब वर्क एथिक्स होते हैं, राइट। कमिटमेंट टू योर वर्क एथिक्स में आता है। पर्सनल लेवल पे एथिक्स अलग है। इवन आज की डेट में तो आप देखते हो इंटरनेट एथिक्स भी है,
हाउ टू स्पीक, टॉक, ईमेल राइटिंग जो आप करते हो, कमेंट करते हो, इन सब के भी बेसिक एथिक्स और एटिकेट्स होते हैं। तो आज की डेट में कंटेम्प्रेरी टाइम में जो एथिक्स है ये एक कॉम्प्लेक्स एरिया बनता जा रहा है। इसको बहुत ब्रॉडर सेंस में समझा जा सकता है। और कंटेम्प्रेरी जो सिविलाइजेशन है इसने फिलोसफर्स को मजबूर किया कि वो एथिक्स की डायमेंशंस को थोड़ा और ब्रॉडली जो है वो स्टडी करें, जिसमें एक जीई मुरे का कंसेप्ट भी आता है, प्रिंसिपल एथिक्स, जो उन्होंने बात की है। ये स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है कंटेम्प्रेरी जो आपकी एथिकल थ्योरी है 1903 से। क्लियर? आगे तो बहुत सारे लोगों के कंसेप्ट हैं ही जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो ये हमने आज भी की टॉपिक में क्या देखा, व्हाट इज एथिक्स एंड व्हाट इज द इवोल्यूशन ऑफ एथिक्स। तो आप चैप्टर सेकंड में इसको अपनी बुक लेक्सिकन इफ यू गाइस आर हैविंग तो वहां से रीड कर सकते हो। इन द नेक्स्ट क्लास अगर आप लोगों को पसंद आ रही है इस तरीके से, यू वांट मी टू डिस्कस योर द फुल बुक ऑफ दिस एथिक्स बाय लेक्सिकन, तो आप मुझे बता सकते हैं। इस पूरी बुक को हम लोग डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग टू एंड इसी तरीके से, एंड अगली वीडियो में हम लोग इसके स्कोप पे बात करेंगे। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग कंप्लीट करेंगे तो मतलब ये पूरी बुक मैं आपको वर्ड टू वर्ड, बॉक्स बाय बॉक्स पढ़ाऊंगी, इसकी एक एक केस स्टडी सॉल्व कराऊंगी। आई टीच यू ईच एंड एवरीथिंग। ये 2024 के स्टूडेंट के लिए तो बहुत यूजफुल है, बिकॉज अभी आप मेंस की ही तैयारी कर रहे हो। 2023 वाले बच्चे जो प्रीलिम सेंट्रिक में आ चुके हैं वो थोड़ा सा वीडियो टाइम निकाल के बस देख लेंगे। बाकी जो मेंस की तैयारी करेंगे तब इसको और डिटेल में करेंगे। सो आई होप वीडियो बेनिफिशियल रही हो। बाकी आप लोग कमेंट करके मुझे इसके बारे में बताएंगे, सो दैट इफ यू वांट मी टू मेक सर्टेन चेंजेस, इफ यू वांट मी टू टीच दिस सब्जेक्ट बाय द बोर्ड मेथड की बोर्ड पे मैं लिख के कुछ चीजें समझाऊं, देन ऑल्सो यू कैन कमेंट। आई ट्राई टू introduce or inculcate this in my teaching method, and your comments are valuable and beneficial, so you're most welcome. And in case you want the notification of the videos, then you can join the Telegram channel. Plus if you want to connect with me personally, then you can join my Instagram education hotspot का Instagram page आप join कर सकते हो, and वहाँ पे आप मुझे मैसेज भेज सकते हो. So that's all for this video. Thank you everyone for watching.